हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, वेरामुथु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, ज्ञानपीठ अवार्ड क्या होता है? ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है ना। और ये जो आपको है, इंस्टीट्यूट हुआ था 1961 में बाय भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, और इसको इंडिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है, द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन जयंत कुमारेश। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द प्रेस्टिजियस संगीता कलानिधि अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन जयंत कुमारेश। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इससे पहले हमने देखा वेरामुथु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी सही है, वो तमिल पोएट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है, कावे मदानी हैज बीन ऑनर्ड विद द स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है, स्टॉकहोम वाटर प्राइज को। ठीक है, तो कावे मदानी जी को ये मिला है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कुमार मुख्तोपाध्याय, इनको सिलेक्ट किया गया सरस्वती सम्मान 2025 के लिए, वो जबकि 35वां सरस्वती सम्मान है। और इनको किस नोबेल के लिए मिला है सम्मान? तो नोबेल हरा प्रवृत्ति कथा। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा है सिलेक्ट द फॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द वो, क्योंकि चारों स्टेटमेंट ही यहाँ सही है। ठीक है, वेरामुथु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, और द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड किसको मिला है? ये जयंत कुमारेश को मिला है। उसके बाद कावे मदानी जी को क्या मिला है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है। और राम कुमार मुखोपाध्याय को क्या मिला है? सरस्वती सम्मान 2025। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मयंक चक्रवर्ती हैज बिकम द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? आसाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी व्हिच हैज बीन इन न्यूज रिलेटेड टू। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश दिया कि आप एक नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाए। तो किस चीज से संबंधित है? ये कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 वैक्सीनेशन का काफी दुष्प्रभाव भी कई लोगों पे पड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, फोर्थ नंबर, इन विच स्टेट, किस राज्य में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इनॉग्रेट किया है इंक्यूबेशन सेंटर रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम में किया है इसका इनॉग्रेशन इंक्यूबेशन सेंटर का। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में फार्मर्स को जानकारी दी जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट, ठीक है, वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज द 58 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु हैज बीन अनवील्ड। तो 58 फुट का टॉल एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू पोट्टी श्रीरामुलु का कहाँ पे अनवील किया गया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और ये 58 फुट साइज जो है चूज करने का सिग्निफिकेंस क्या है? उन्होंने 58 डे फास्ट किया था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए मांग उठी थी। तो क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए उन्हें 1952 में एक फास्ट किया था 58 डे के लिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए 58 फुट का एक टॉल ब्रॉन्ज स्टेच्यू पोट्टी श्रीरामुलु जी का अनवील किया गया आंध्र प्रदेश के अमरावती में, और इनको अमरजीवी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 90th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2026। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है किसको मिला है? माइकल जॉर्डन को। और उनकी फिल्म किस फिल्म के लिए मिला है? सिनर्स के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, द बेस्ट फिल्म अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड टू वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर को। ठीक है, ऑस्कर्स में। और उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किसको? पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो गोधाम स्कीम ये आपको छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, उसके बाद भव्या स्कीम ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांग शक्ति स्कीम, ये आपको आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो ये 1 2 3 मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, इन विच स्टेट लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल हैज ए मिडेवल गजपति इंस्क्रिप्शन बीन डिस्कवर्ड। तो ये आपको आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, जहां से एक मिडेवल गजपति इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन हैज सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर बिकमिंग द यंगेस्ट बिलियनियर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य मिधा, ठीक है। ये मात्र 22 साल के इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और इन्होंने ब्रेक किया है रिकॉर्ड किसका, मार्क जुकरबर्ग का, और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर है, ठीक है। और उनकी कंपनी का नाम क्या है, मर्कोर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इसरो, क्वेश्चन नंबर 11, द एटॉमिक क्लॉक ऑफ इंडियाज रीजनल नेविगेशन सिस्टम हैज स्टॉप्ड वर्किंग, व्हिच सैटेलाइट इज एसोसिएटेड विद दिस। तो ये है आपको IRNSS-1F, ठीक है, इंडियन नेशनल रीजनल नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। और बेसिकली इसमें टोटल 7 सैटेलाइट हैं इंडियन नेविगेशन सिस्टम में, ठीक है ना, नेविक जिसको कहते हैं। और ये इंडिया के बॉर्डर के लगभग 1500 किलोमीटर के रेडियस में अराउंड ये मैपिंग कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाइना इज एस्टैब्लिशिंग जियाकोंग विलेजेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, विच इंडियन स्टेट इज क्लोजेस्ट देम। तो ये है आपको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चाइना एस्टैब्लिश कर रहा है जियांगोंग विलेज, कहाँ पे, LAC के नजदीक, ठीक है। और इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे क्लोजेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सिखिया क्रांति 2.0 इनिशिएटिव टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन विद द सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से सिखिया क्रांति 2.0 कौन सी राज्य सरकार ला रही है ताकि इम्प्रूव किया जाए स्कूल एजुकेशन को, तो यह पंजाब की सरकार, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर हैज द नेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 बिन ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। नेशनल पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज उड़ीसा में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी वीक्स ऑफ लीव हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर अडॉप्टिव मदर्स। तो अडॉप्टिव मदर्स अगर कोई माँ अडॉप्ट करती है तो उनको कितने दिनों की अवकाश मिलेगी, 12 हफ्ते की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। और ये भारत का 13वां स्टेट बन चुका है इस तरह, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली पास द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026, तो महाराष्ट्र, ठीक है। व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, ठीक है। तो भारत को कौन सा स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में, 116वां, कितने देशों में, 147 देशों में, ठीक है। पहला स्थान फिनलैंड को मिला है, ठीक है। और ये निकालता कौन है, तो ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर और UNSDN, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स, दोनों मिलकर निकालता है रिपोर्ट को, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इंडिया का स्थान है 116। आगे बढ़ते हैं, which Indian bank has been honored with the Initiative of Year Award by Central Banking London। तो ये RBI को अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताने में से गलत कौन है। तो पहला है, इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज एट द बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये एक तरह का हाई इंटेंसिटी मिलिट्री ड्रिल है, अमोघ ज्वाला एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज ककाडू 2026 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये भी सही है, इंडियन नेवी के द्वारा होता है, पार्टिसिपेट किया था। और ये ऑस्ट्रेलियन नेवी इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज करती है, बाइनियल मल्टीनेशनल इवेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज ककाडू 2026 कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है, ये भी सही है, द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 वाज हेल्ड इन गुआम USA, ठीक है। और US नेवी इसको लीड किया था, ये एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द संजीबू चेरुआ न्यू ईयर सेलिब्रेटेड, ठीक है। वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग संजीबू चेराओबो न्यू ईयर सेलिब्रेटेड, तो ये मणिपुर में हुआ है सेलिब्रेट, और बेसिकली मणिपुर के मीती पीपल इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द 21वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द एरिया अराउंड कलिंजर फोर्ट इन विच स्टेट एज ए नेशनल जियो हेरिटेज साइट। तो कलिंजर फोर्ट है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये विंध्यान रेंज जो है आपको वहाँ पे लाई करता है ये फोर्ट, और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में वहाँ पे है, ठीक है। तो कलिंजर फोर्ट कहाँ पे है, यूपी में है, इसको नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न 22 नंबर,
करेक्टली मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। और एक साइड आपको फेस्टिवल्स एंड फेयर्स दिए हुए हैं 2026 के, और दूसरा स्टेट है। तो आदि पर्व फेस्टिवल कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद पंचुदोला फेस्टिवल ये उड़ीसा में होता है। उसके बाद है चपचार कुट फेस्टिवल, ये मिजोरम में होता है। और उसके बाद है मुलगांव केलबाई पेथ फेस्टिवल, ये गोवा में होता है। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज फॉर्मली विथड्रॉन देयर मेंबरशिप फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना। एक्चुअली अभी रिसेंटली जो अपडेटेड न्यूज़ के हिसाब से यूएसए ने भी डब्ल्यूएचओ से विथड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन में वो भी डिस्कस किया गया है। WHO has formally withdrawn their member who has formally withdrawn their membership from the WHO? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, और क्यों किया है विथड्रॉन? ओवर मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, डिस्प्यूट हो गया कि आपने ठीक से कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मैनेजमेंट नहीं किया। अर्जेंटीना और WHO के बीच डिस्प्यूट हो गया इस मैटर को लेके, इसी कारण WHO से अर्जेंटीना ने विथड्रॉ कर लिया। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बी अवॉर्डेड फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर? जो कि कमांडर रैंक का है, तो ये है जावेद अशरफ। ठीक है, हु इज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बी अवॉर्डेड फ्रांस लीजन ऑफ ऑनर, जो कि कमांडर रैंक का है जावेद अशरफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट द लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? ठीक है, तो ये है आपको करेक्ट आंसर मणिपुर। ठीक है, और ये कौन से रिवर पे है? कोपिली रिवर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, व्हाट रैंक हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026? तो 2026 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है। कौन निकालता है इसको? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसमें भारत का रैंक क्या आया है बताइए? तो इसमें भारत का स्थान आया 13वां। ठीक है, और टॉप पे कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, और ये बेसिकली अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट को दर्शाता है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ दिखा रहा है पाकिस्तान है। इंडिया का स्थान 13वां नंबर पे है। अगला प्रश्न 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एसेंट ऑफ द 7 वोल्केनिक समिट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूपति राजू वर्मा। ठीक है, भूपति राजू वर्मा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट एसेंट ऑफ द 7 वोल्केनिक समिट? 7 वोल्केनिक समिट पे सबसे फास्टेस्ट चढ़ाई किसने की है? तो भूपति राजू वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन? ठीक है, तो प्रारंभ 2026 अवेयरनेस कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस चीज से संबंधित है? आउटरीच कैंपेन है ये। बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और आईटी रूल्स 2026 भी लागू हो चुका है, तो इसके संबंधित है ये। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द मच डिस्कस्ड बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? तो कैलाश सत्यार्थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो किताब है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, ये किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी। आपको पता ही होगा कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और उनके साथ किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्री विल होस्ट द 2027 का कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन विच सेलिंग एंड वाटर पोलो हैज बीन इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो माल्टा। ठीक है, माल्टा एक मेडिटेरियन सी में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है और ये यूरोप से बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, हु हैज बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड वाटर डे। ये प्रत्येक साल आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या था? वाटर एंड जेंडर था थीम। ठीक है, स्लोगन क्या था? वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। ठीक है, स्लोगन क्या था? वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर हैज द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एलपीजी ईटीएम? तो कहाँ पे है? गुरुग्राम यानी गुरुगांव हरियाणा में। ठीक है, तो बीपीसीएल ने पहला इंडिया का फर्स्ट एलपीजी ईटीएम कहाँ पे लॉन्च किया? गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड इन इंडिया टू पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? ठीक है, तो ये आपको बन चुका है गुजरात। तो पहला कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू द IQAir रिपोर्ट विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन इन 2025 व्हाइल इंडिया रैंक 6th? ठीक है, तो विश्व का सबसे ज्यादा पोस्ट पॉल्यूटेड नेशन कौन है 2025 में? पाकिस्तान है। इंडिया का रैंक 6वां है। ठीक है, हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड विद द वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेलब्लेजर अवार्ड एट द 2026 ब्रिक्स समिट? तो ये है आपको कल्पना सोरेन, ये हेमंत सोरेन जी की पत्नी है जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो रिसेंटली किसको आपको ऑनर किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेलब्लेजर अवार्ड से? तो कल्पना सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
whom has the government of India appointed as the chairperson of the Committee on Defence, External Affairs and Public Order to address the वेस्ट एशियन क्राइसिस। तो ये है आपको फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिश्री जी, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिडर करना है हमें ट्रू स्टेटमेंट को रिगार्डिंग द साहित्य अकादमी अवार्ड 2025। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज हैज बीन कन्फर्ड अपॉन ममता कलिया वर्क जीते जी इलाहाबाद। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। उसके बाद है नवतेज सरना का वर्क है क्रिम्सन स्प्रिंग, इसको इंग्लिश के क्षेत्र में मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है प्रेस्टीजियस साहित्य अवार्ड फॉर मैथिली लैंग्वेज किसको दिया गया है, महेंद्र झा फॉर हिज वर्क धत्रीपात संगम, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का घोषणा हो चुका है और इसमें हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी लैंग्वेज के क्षेत्र में आपको ममता कालिया का वर्क है जीते जी इलाहाबाद, उनको दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश के क्षेत्र में आपको नवतेज सरना का वर्क है क्रिम्सन स्प्रिंग, उसको दिया गया है। और मैथिली के क्षेत्र में आपको महेंद्र झा का वर्क है धत्रीपात संगम, उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच टीम हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, तो ये है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 40 नंबर, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई बेस्ड लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो ये आपको हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0, तो ये आपको है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, वेयर हैव साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड a new species of cockroach Nelopobetra पेनिनसुलेरिसिस, तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र से एक न्यू स्पीसीज ऑफ कॉकरोच डिस्कवर्ड हुआ है जिसका नाम है न्यूलोपोबोत्रो पेनिनसुलेरिसिस। ठीक है, और ये JSI के द्वारा डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 43, फॉर पीपल ऑफ विच रिलीजन हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द एप्लीकेशन ऑफ SC स्टेटस, तो ये हो जाएंगे सिख बुद्धिस्ट हिंदू, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम को SC स्टेटस नहीं दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सिंस 1861 ऑन विच कंट्री करेंसी नोट्स विल द सिग्नेचर ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट बी इंस्क्राइब। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको USA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च्ड इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमिड्स राइजिंग टेंशन इन वेस्ट एशिया, तो इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, सिक्योरिटी टू ऑयल एंड LPG टैंकर्स को दिया जाएगा। ये मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है बाय इंडियन नेवी। ठीक है, कब लॉन्च किया गया, 23 मार्च 2026 को। ठीक है, तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है ना, वेस्ट एशियन क्राइसिस के बाद इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑब्टेन प्रमाण सर्टिफिकेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, विथ whom हैज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस signed a procurement agreement worth 445 crore for the टुंगुस्का मिसाइल सिस्टम, तो ये हो जाएगा आपको रशिया। ठीक है, टुंगुस्का मिसाइल सिस्टम को लेके इंडिया किसके साथ डील कर रहा है, रशिया के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, द ऑसिलेशन ट्रायल फॉर द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन हैज बीन कंप्लीटेड, तो ये कहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रायल रन हुआ है, तो ये हुआ है आपको हरियाणा में, किस रूट पे, जिंद सोनीपत रूट पे हुआ है। ठीक है, at which of the following location has Adani Port established India's first port of refuge, ठीक है, रिफ्यूजी। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया गया इंडिया के द्वारा, दीघी पोर्ट महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट में और गोपालपुर कोस्ट उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट में, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बोथ A and B। ठीक है, और ये पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी का मतलब क्या होगा, ये एक तरह से सेफ हेवेंस काम करता है फॉर शिप इन डिस्ट्रेस। ठीक है, और ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, अडानी पोर्ट्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, तो करेक्टली मैच करना लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, तो ये एक तरफ ऐप या पोर्टल दिया हुआ है, दूसरी तरफ इशूअर। ठीक, तो साथी ऐप जो है ये किसके द्वारा है, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा साथी का SATHEE। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर लॉन्च किया गया साथी ऐप। ठीक है, उसके बाद ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है, हरियाणा पुलिस के द्वारा किया गया आपको अभेद्य ऐप, और प्रिज्म SG पोर्टल ये नितिन गडकरी एंड अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।